हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के एग्जाम से हम फ्री हो चुके हैं। रिजल्ट अभी हमारा पेंडिंग है। बट बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में है कि हम लोग कौन सा जो है स्ट्रीम हमें ऑप्ट करनी है। आप अगर मतलब मान लो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर भी अगर वो कह रहे हैं कि भैया मैं ना साइंस लेना चाहता हूँ, ना मैं मैथ्स लेना चाह रहा हूँ, ना मैं कॉमर्स लेना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना। ये चीज सुनते ही आपके पेरेंट्स जो शुरू हो जाते हैं, ह्यूमैनिटीज लेके तुम क्या कर लोगे, ह्यूमैनिटीज में आगे कोई स्कोप नहीं है, यूपीएससी तो तुम क्रैक कर सकते हो, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप भी अभी फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये आप वीडियो आप खुद भी देखें और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं ताकि वो कन्विंस हो सके। देखिए क्या है ना, एक बहुत सारी जो ह्यूमैनिटीज को लेके क्या है चीजें चलती आ रही है कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छा पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वही केवल जो है ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं। बाकी जो अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उसको साइंस मैथ्स लेनी चाहिए। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको कॉमर्स लेनी चाहिए। और बाद में जो बच्चे कुछ लोग हैं जो अपने अच्छा कुछ नहीं कर सकते, वो ह्यूमैनिटीज देते हैं। तो ये इतने सारी जो मिथ सोसाइटी के अंदर है, तो इन सब मिथ्स को मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे मिथ ही हैं। इन चीजों को हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। जो मिसकंसेप्शंस जो हैं ह्यूमैनिटीज के बारे में, उनकी क्लैरिटी मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। तो ह्यूमैनिटीज जो है एक बहुत ऐसा, मतलब हम देखते हैं ना, इसका बहुत एरिया वास्ट है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप साइंस ऑप्ट करने जाते हो तो लिमिटेड है आपके पास ऑप्शंस है कि आप साइंस मैथ्स लेंगे, जिसमें पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है। ये ऑप्शंस आपके हैं। कॉमर्स लेते हैं, बिजनेस स्टडीज है आपके पास में, अकाउंट्स है आपके पास में, आप मैथ्स ले लोगे, उसके साथ में आप इको ले लोगे। यही सारे सारे ऑप्शंस होते हैं। बट ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में भर भर के ऑप्शन है आपके पास में। जो चीज आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, तो इतनी सारी वैरायटीज आपको प्रोवाइड कराता है ह्यूमैनिटीज। तो आइए ह्यूमैनिटीज के सारी चीजें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, ह्यूमैनिटीज को लेके जो मिसकंसेप्शंस पूरी सोसाइटी में है कि ह्यूमैनिटीज क्या है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से पढ़ सकता है, बट आगे कोई स्कोप नहीं है, अगर तुमने बीए कर भी लिया तो तुम क्या ही कर लोगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्शन मिसकंसेप्शंस जो है सोसाइटी में बहुत सुनने को मिलते हैं। एक अच्छा बच्चा जो 90 स्कोर कर रहा है, 95 प्लस स्कोर कर रहा है, वो बच्चा भी अगर आके कह देता अपने पेरेंट्स को कि मुझे पापा मेरे को ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना है, मैं साइंस नहीं लेना चाहता, मैं कॉमर्स नहीं लेना चाहता, तो पेरेंट्स उसको इस तरीके से नजर देखते हैं कि बेटा ऐसा क्या हो गया जो तुम जो है साइंस ले रहे हो, क्या है तुम्हें 10 लोगों के बीच में बिठाया जाएगा और सबके सामने आपको एक ऐसे मतलब होता है ना, एक उसको प्रेजेंट किया जाएगा, देखो ये इसके इतना अच्छा परसेंटेज आ रहा है बट ये ह्यूमैनिटीज लेने की बात कर रहा है। तो इस तरह की चीजें आप फेस करते हो। तो देखिए क्या है मिसकंसेप्शंस, क्या क्या है कि इसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आप जो है अगर आपने 10th कर ली, आपने जो है 10th करने के बाद ह्यूमैनिटीज अगर ऑप्ट करते हो, आपने आपने स्कूल लेवल आपका 12th कंप्लीट कर लिया, फिर ग्रेजुएशन करके बीए कर लिया आपने, बट आगे क्या? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को ही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। देखिए क्या क्या है कि अगर आपने ये करा तो एक तो सैलरी, अगर इससे जो जॉब्स मिलेगी उसमें सैलरी बहुत कम है। फिर उसके बाद में जो है आप मतलब एक है कोई एक ऐसा स्ट्रीम आपके लिए अवेलेबल नहीं है सिवाय यूपीएससी के, जो आप कुछ बड़ा उसके अंदर कर सकते हो। तो देखिए इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा यही है कि जो पढ़ने में बच्चा कमजोर है ना, वो आर्ट्स लेता है, वो ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करता है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे हैं, जहां पे आपको आपके फ्यूचर को लेके एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ आप साइंस ले लिया, नीट जेई कर लेंगे आप लोग, फिर आपने अगर कॉमर्स लिया तो आप सीए सीएस वगैरह ये सब क्रैक कर लेंगे। बट आर्ट्स वाला बच्चा सिर्फ यूपीएससी कर सकता है। तो आज जब आप वीडियो को मेरे साथ में अंत तक बने रहेंगे ना, तब आप वहां पे देखेंगे कि ह्यूमैनिटीज में कितने सारे स्कोप है। फिर पेरेंट्स को लगता है कि कोई जॉब लग भी गई तो अगर तो यूपीएससी तो तुम नहीं कर पाए अगर मान लो, तो बैकअप प्लान तो तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं। अगर कोई जॉब्स आपको मिलेगी तो उसमें सैलरी बहुत कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, वो तुम्हारे पास में बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं समाज की नजर से, तो आर्ट्स वाले बच्चे को देखते, अच्छा आपको बच्चा अच्छा नहीं कर सकता था कि जो उसने आर्ट्स ऑप्ट किया है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। कंपेरेबल सैलरी, अब हमने कहा कि लोगों को क्या लगता है कि इसमें जो है सैलरी नहीं होती, इसमें आप क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह है, ऐसी चीजें कर सकते हो, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं, ऐसी कोई जो है आपको चीजें नहीं मिल सकती है। बट बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो ह्यूमैनिटीज के साथ में, तो आप एक बहुत अच्छी जो सैलरी हम लोग कहते हैं, वो आप जो है आपको मिल सकती है।
तो कंपैरेबल आपको सैलरीज मिल रही है। आप कोई सा भी अगर ऑप्शन देखोगे, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, तो हमने कहा कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे साइकियाट्रिस्ट है, बहुत मतलब एक काउंसलिंग सेशन जो होता है उसका कितना ज्यादा चार्ज करता है, वो कहाँ से निकला हुआ है? वो ह्यूमैनिटीज से तो निकल के आया है। तो हम लोग देख, क्योंकि हमने सिर्फ हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि आर्ट्स करा हुआ बच्चा बीए करके क्या कर लेगा, फिर वो 10 जगह ऑप्शन ढूंढेगा कि मेरे को कहाँ जॉब मिलेगी, तो प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब उसमें और कौन सी हो सकती है? अरे भाई बहुत सारी जॉब है हमारे पास में, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हमने कहा जा रहा है इसमें कि भैया ऑप्शंस हमारे पास में कम होते हैं, जॉब जो हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में कम है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हमने कभी उनको आगे सर्च ही नहीं किया है कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हमें आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम जो है प्रोवाइड करती है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक चीज होती है कि अगर तुम बीए भी कर लोगे तो जगह जगह तुम तुम्हारे रिज्यूमे देते रहोगे बट तुम्हें जॉब्स नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम है आपने आर्ट्स ऑप्ट कर रखी है। तो ये बिल्कुल गलत है। आप जो कह रहे हैं, सबके पास में लिमिटेड ऑप्शंस है, बट एक आर्ट्स ही ऐसी स्ट्रीम है जहां पे अनलिमिटेड ऑप्शंस है। बस आपको आपकी मास्टर्स जो है वो आपका पता होना चाहिए कि मैं इस वाले में जो है स्पेशलाइज्ड हूँ, फिर देखिए आपके पास में जॉब ऑप्शंस कितने सारे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमें ह्यूमैनिटीज क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर देखिए अपना इंटरेस्ट लेवल है, मैं ये नहीं कहती कि केवल कमजोर बच्चे हैं वही ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं। सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा मेरिटोरियस हैं वो भी जाके आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग स्कोप होते हैं, उनके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि मुझे ये करना है। वो इस चीज में नहीं रहता कि नहीं ये बच्चे जो है 95 से ऊपर वाले बच्चे सारे नीट जेई प्रिपेयर करेंगे, या जो है 85 से लेकर 95 के बीच वाले बच्चे जो कॉमर्स में ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपका इंटरेस्ट डेवलप जो होता है, इंटरेस्ट जो है वो चीजें डिसाइड करता है। तो हमने कहा अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा है। तो हमने कहा अगर 10th कर ली है, ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना है, तो क्या क्या चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। दो चीजें हैं, हो सकता है आप ऐसे बच्चे हो जिसने आपने 12th पास कर लिया बट आपको आगे नहीं समझ में आ रहा हो कि ह्यूमैनिटीज में मैं आगे कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वही चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दो चीजें हैं, 10th अभी आपका रिजल्ट पेंडिंग में, अभी आप सोच रहे हो कि हम 10th हम ह्यूमैनिटीज के साथ क्या कर सकते हैं। 12th अगर आप कर रहे हो, अब आपको लगता है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो अब आइए मेजर्स, अगर इस चीज का क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ मिलेगा, जब हम इसके ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। आपको पता है हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एक देखो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, और लैंग्वेज सब्जेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कई जगह आप चीजें क्या देखोगे कि कहीं पे जो है आप देखोगे कि 3 आपको कोर सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, और एक जो है नॉन कोर सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। तो मेनली अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो आप देखोगे हिस्ट्री है हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास में, ज्योग्राफी है, हमने कहा हाँ हमारे पास इकोनॉमिक्स है, ये मेनली कोर सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके पास में 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश वाला लैंग्वेज आप ले सकते हो। आप संस्कृत अगर आपके पास में, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब बाहर की फॉरेन कंट्रीज जो है लैंग्वेज सिखाने, जैसे हमारे यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस जो है जैसे फ्रेंच है, जर्मन सिखाने के लिए हम बहुत अच्छा खासा पेमेंट देते हैं ना, उसी तरीके से जो है फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज होती है। लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपके पास में है, जैसे संस्कृत है आपके पास, हिंदी है, ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने कहा और भी बहुत सारे नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमने कहा साइकोलॉजी हमारे पास में है, मैथमेटिक्स जो है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे के सारे हमारे पास में इतने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। हमने कहा आर्ट्स वाला है जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाएगा, जिसके अंदर पेंटिंग्स आ जाएगी, होम साइंस आ जाएगी, ये सारे के सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे थियोरी सब्जेक्ट्स भी हमारे पास में होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, इको है हमारे पास, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास थियोरेटिकल है। बस चीजें देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज वाला सेगमेंट जो होता है ना, वहां पे सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम मिलेगी। जैसे साइंस में टू द पॉइंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई फॉर्मूला होता है, वो आप टू द पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। बट जो ये सब्जेक्ट हम लोग बात करें, ह्यूमैनिटीज वाला जो बच्चा है, उसको क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी, क्या वो हवा में पास हो जाता है? नहीं, वो भी बच्चा बहुत मेहनत करता है जब वो टॉपर बन के हमारे सामने आता है। आप जो पिछले कई साल के टॉपर्स को अगर देखोगे ना, तो उसमें ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो इतने सारे हमारे पास में ऑप्शंस है कि आप जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमारे पास देखिए हम आर्कियोलॉजिस्ट वाले जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब निकल सकती है, टीचर्स की गवर्नमेंट जॉब्स हमारे सामने निकल के आ सकती है, कोई मैनेजमेंट वाला है वहां आप कर सकते हो। और हमने कहा जो आर्ट्स के साथ साथ में अगर आपने बीए एलएलबी कर रखी है, तो लॉ का सेगमेंट आपके लिए पूरा का पूरा खोला हुआ है, जहां पे आप जो क्लैट वगैरह करके आप जॉब, अच्छी जॉब आप पा सकते हो। तो इस तरीके से हमने कभी क्या है उस एरिया को देखा ही नहीं है। तो हमारे पास ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे ऑप्शंस है।
फिर मैंने कहा मीडिया है, मीडिया में अगर आपको चाहिए जो हमने कहा हाँ, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, एडवर्टाइज़मेंट है, आप जो हमने कहा कि नैरेशन है, सब चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको क्या है, आपके पास ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट है, अब देखिए क्या होता है, कोई भी बाहर से पॉलिटिशियन हमारे इंडिया में आया, फिर उसको क्या चाहिए होता है, वो अपनी लैंग्वेज में चीज़ें बोलेगा, उसको ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आएँगे? जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आपने ह्यूमैनिटीज़ के साथ में ऑप्ट करके वहीं से आएगा। तो कमांड बस आपको किसी एक सब्जेक्ट पे होनी चाहिए। हमने कहा ये ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हमने अगर बच्चा हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा कर रहा है या ज्योग्राफी अच्छा कर रहा है या पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, मैं कह रही हूँ वो मास्टर अगर बच्चा स्पेशलाइज्ड कोई चीज़ कर लेता है, उसके पास कैरियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ठीक है? तो हमने कहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर हमने कहा पॉलिटिकल साइंस है। देखिए पॉलिसी मेकिंग में तो जो है हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होगी जो पॉलिटिकल साइंस में उसने कुछ ख़ास कर रखा हो, मास्टर्स वग़ैरह कर रखा होगा, आगे उसने डॉक्टरेट वग़ैरह करके, ऐसे सारे लोगों की तो ज़रूरत हमें पड़ती है। फिर उसके बाद में कहा यूपीएससी तो देखिए सबसे मेन टारगेट है ही। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप अच्छे से यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। भले ही वो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट नहीं है, साइंस से वो जो है यूपीएससी दे रहा है, चाहे वो कॉमर्स से यूपीएससी दे रहा है, उनको ये कोर सब्जेक्ट तो वहाँ पे पढ़ने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर आपने शुरू से ही आपका एम क्लियर है, आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि मैं यूपीएससी क्रैक करना है, स्टार्टिंग से आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। ये सब्जेक्ट्स आप डीपली पहले ही पढ़ चुके होंगे, जिनमें भी जनरल स्टडीज़ वाले पेपर होते हैं, हमने कहा जनरल अवेयरनेस वाले पेपर होते हैं, उसमें मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आगे की तरफ हम क्या और भी है साइकोलॉजिस्ट अगर आपने लिया है तो आप साइकियाट्रिस्ट बन सकते हो। मैथमेटिक्स जो है हम कॉम्बिनेशन के रूप में रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो हमने कहा मैथमेटिक्स एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे पास में मतलब हम बोल सकते हैं ना एक हमारे पास में बहुत बड़ा भंडार है। उसमें से बस आपको चीज़ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पिक करनी है, फिर उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है और जो है आप उसमें स्पेशलाइज़्ड अगर आप हो जाते हो आपके पास में भर-भर के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज़ फिर हम लोग जब बात करें कौन-कौन सी करियर जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें आफ्टर ह्यूमैनिटीज़ मिल जाती है। तो मैंने कहा इसके अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस अगर आपने ऑप्ट किया तो हमने कहा पॉलिसीज़ मेकिंग के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया है तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो। हमने कहा कि आप जो लॉ में जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हो उसके अंदर। फिर हमने बात कही कि लिंग्विस्टिक्स अगर लैंग्वेजेज़ आप ऑप्ट करते हो तो आप जो है ट्रांसलेटर बन सकते हो। फिर आप बुक्स वगैरह लिख सकते हो, बहुत सारी जगह आपकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है? मैथोडोलॉजीज़ वगैरह मिल सकती है आपको बस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप लॉ में जा सकते हो, तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम आप बोलेंगे मैम ये तो आप ऐसी ही बातें कर रहे हो। अब अगर स्पेसिफिकली मैं चीज़ें की बात करूँ, तो ह्यूमैनिटीज़ करा हुआ बच्चा जो है होटल मैनेजमेंट करके एक बहुत अच्छी सैलरी जिस सैल सबसे बड़ा देखिए क्या मनी एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे आर्ट्स के बाद। तो हमने कहा यूपीएससी अगर हमने क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने फिर उसके बाद में भी चीज़ें बच जाती है तो उसमें हम होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट करने के बाद में जब आप उसको इसकी डिग्री आपको मिल जाती है तो आपको अच्छी-अच्छी जगह आपको जो है जॉब्स मिल सकती है। फिर अगर मान लो आपने खूब पढ़ लिया, आपने यूपीएससी के लिए बहुत तैयारी करी बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। बट आपके लिए टीचिंग ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। वहाँ पे आप आके क्योंकि आपने की सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, आपने इतने साल उसकी बहुत मेहनत करी है, तो आपके पास में एक बहुत मतलब खुला ऑप्शन है कि आप वहाँ पे टीचिंग में जा सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो। लॉ मैंने आपको बताया है, अगर आपने बीए वगैरह किया और साथ में लॉ कर रखा है तो आप क्या कर सकते हो, आजकल तो जो हमने कहा कि जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ वगैरह भी होते हैं, फिर उसके बाद में आप क्लैट करते हो, फिर आपके पास में बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी होती है। आप जुडिशियरी से भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपको निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह निकलती है, आप उसके लिए भी अपेयर हो सकते हो। हिस्ट्री लेके आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो। सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, आप उनको करके गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, अच्छा ऑप्शन उसके साथ में आपने ऐड कर रखा है, आपने उसका कॉम्बिनेशन बढ़िया बना रखा है, तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। हिस्टोरियन जो है वो एक टीचर भी बन सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास में है। तो ये सारा देखिए इतनी अच्छी हाई प्रोफाइल जो जॉब्स है, आपको ह्यूमैनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे ना कि क्या करोगे तुम ह्यूमैनिटीज़ लेके? क्या कर लोगे तुम बीए करने के बाद में? तो आप उनको ये सारे करियर ऑप्शंस दिखाइए कि इतनी सारी फील्ड्स है और सब हाई प्रोफाइल जॉब्स है। साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो भी कहाँ से निकले? ह्यूमैनिटीज़ से। रिसर्चर बन सकते हो आप, रिसर्च कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर।
आपने चाहे वो हिस्ट्री लेके है, आप ज्योग्राफी करके कोई भी चीजें ले सकते हो। और हमने कहा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये तो भैया ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि उन लोगों को जो है हमने कहा मार्केटिंग फील्ड में आप गए, चाहे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में गए, तो वहां से आपके लिए बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस बन सकते हैं, जो आपके आपकी कंट्री के अलावा साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स लिया है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जैसे ड्रेस डिजाइनिंग हो जाती है, हमने कहा कि पेंटिंग्स वगैरह है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो अगर आपने स्किल्ड है तो उसके बाद में बहुत सारे आपके पास में जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं डिजाइनिंग वगैरह के लिए, आप उसके साथ में जो वहां से कोर्सेज कर सकते हो, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए और खुल जाते हैं यहाँ पे। फिर हमने कहा अगर हम ह्यूमैनिटीज लेते हैं, फिर हमने उसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह करी है, तो हमारे पास में एक ऑप्शन कौन सा, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह हमने करे हैं, फिर एनिमेशन का एक रास्ता भी हमारे साथ में खुल जाता है। फिर मैंने कहा मार्केटिंग है, मीडिया है, वो तो हमारे लिए है ही ना, तो फिल्म मेकिंग में आप जा सकते हो। टूरिज्म का फील्ड भैया बहुत पैसे वाला फील्ड है, इसके अंदर भी जो है हम ह्यूमैनिटीज कर लेने के बाद में हम टूरिज्म का कोर्स करके हम इसके लिए भी अपेयर हो सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो ये देखिए, ये था हमारा पूरा ह्यूमैनिटीज के बारे में। आपके तो मेरे ख्याल से सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो चुके होंगे कि ह्यूमैनिटीज लेने के बाद में मैं क्या करूंगा। अगर पापा ने मुझसे ये सवाल पूछा या मेरे रिश्तेदारों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भैया आर्ट्स लेके क्या करोगे, तो अब आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ ये ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल है। मैं ह्यूमैनिटीज लेके सिर्फ बीए करके नहीं बैठूंगा, मेरे पास में बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।